महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब शल्य और कर्ण के बीच बड़ा उग्र वाद विवाद हो रहा था, तब आगे और किस प्रकार की द्वेषपूर्ण बातें उन दोनों के बीच होने लगी। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर कर्ण पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक ग्राफिक्स वीडियो है, इसे आप आराम से बैठकर देखिए और महाभारत की अद्भुत कथा का आनंद लीजिए। कर्ण पर्व अध्याय 40। संजय बोले, हे राजन, युद्ध का अभिनंदन करने वाले अधिरथ पुत्र कर्ण की पूर्वोक्त बात सुनकर फिर शल्य ने उससे यह दृष्टांत युक्त बात कही। शल्य ने कहा, सूतपुत्र, मैं युद्ध में पीठ न दिखाने वाले यज्ञ परायण मूर्धाभिषिक्त नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूं और स्वयं भी धर्म में तत्पर रहा हूं, किंतु वृषभ स्वरूप कर्ण जैसे कोई मदिरा से मतवाला हो गया हो, उसी प्रकार तुम भी उन्मत्त दिखाई दे रहे हो। अतः मैं हितैषी सुहृदय होने के नाते तुम जैसे प्रमत्त की आज चिकित्सा करूंगा। ओ नीच कुलांगार कर्ण, मेरे द्वारा बताए जाने वाले कौए के इस दृष्टांत को सुनो और सुनकर जैसी इच्छा हो वैसा करो। महाबाहु कर्ण, मुझे अपना कोई ऐसा अपराध याद नहीं आता जिसके कारण तुम मुझ निरपराध को भी मार डालने की इच्छा रखते हो। मैं राजा दुर्योधन का हितैषी हूं और विशेषतः रथ पर सारथी बनकर बैठा हूं, इसलिए तुम्हारे हित अहित को जानते हुए मेरा आवश्यक कर्तव्य है कि तुम्हें वह सब बता दूं। सम और विषम अवस्था, रथी की प्रबलता और निर्बलता, रथी के साथ ही घोड़ों के सतत परिश्रत और कष्ट, अस्त्र हैं या नहीं इसकी जानकारी, जय और पराजय की सूचना देने वाली पशु पक्षियों की बोली, मार, अतिमार, शल्य चिकित्सा, अस्त्र प्रयोग, युद्ध और शुभाशुभ निमित्त, इन सब बातों का ज्ञान रखना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि मैं इस रथ का एक कुटुंबी हूं। कर्ण, इसलिए मैं पुनः तुमसे इस दृष्टांत का वर्णन करता हूं। कहते हैं, समुद्र के तट पर किसी धर्मपरायण राजा के राज्य में एक प्रचुर धन धान्य से संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ यगादि करने वाला, दानपति, क्षमाशील, अपने वर्णकुल कर्म में तत्पर, पवित्र, बहुत से पुत्र वाला, संतान प्रेमी और समस्त प्राणियों पर दया करने वाला था। उसके जो बहुत से अल्पवयस्क यशस्वी पुत्र थे, उन सब की झूठन खाने वाला एक कौवा भी वहां रहा करता था। वैश्य के बालक उस कौवे को सदा मांस, भात, दही, दूध, खीर, मधु और घी आदि दिया करते थे। वैश्य के बालकों द्वारा झूठन खिला खिलाकर पाला हुआ वह कौवा बड़े घमंड में भरकर अपने समान और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का भी अपमान करने लगा। एक दिन की बात है, उस समुद्र के तट पर गरुड़ के समान लंबी उड़ानें भरने वाले मानसरोवर निवासी राजहंस आए। उनके अंगों में चक्र के चिन्ह थे और वे मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन हंसों को देखकर कुमारों ने कौए से इस प्रकार कहा। कुमार बोले, विहंगम, तुम ही समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ हो। देखो, ये आकाशचारी हंस आकाश में जाकर बड़ी दूर की उड़ानें भरते हैं। तुम भी इन्हीं के समान दूर तक उड़ने में समर्थ हो। तुमने अपनी इच्छा से ही अब तक वैसी उड़ान नहीं भरी। इन सारे अल्पबुद्धि बालकों द्वारा ठगा गया वह पक्षी मूर्खता और अभिमान से उनकी बात को सत्य मानने लगा। फिर वह झूठन पर घमंड करने वाला कौवा इन हंसों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, यह जानने की इच्छा से उड़कर उनके पास गया और दूर तक उड़ने वाले उन बहुसंख्यक हंसों में से जिस पक्षी को उसने श्रेष्ठ समझा, उसी को उस दुर्बुद्धि ने ललकारते हुए कहा। कौवा बोला, चलो हम दोनों उड़ें। बहुत कांव कांव करने वाले उस कौवे की वह बात सुनकर वहां आते हुए वह पक्षियों में श्रेष्ठ आकाशचारी बलवान चक्रांग हंस पड़े और कौवे से इस प्रकार बोले। हंसों ने कहा, काक, हम मानसरोवर निवासी हंस हैं जो सदा इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। दूर तक उड़ने के कारण हम लोग सदा सभी पक्षियों में सम्मानित होते आए हैं। ओ खोटी बुद्धि वाले कागा, तू कौवा होकर लंबी उड़ान भरने वाले और अपने अंगों में चक्र का चिन्ह धारण करने वाले एक बलवान हंस को अपने साथ उड़ने के लिए कैसे ललकार रहा है? काग, बता तो सही, तू हमारे साथ किस प्रकार उड़ेगा? हंस की बात सुनकर बढ़ चढ़कर बातें करने वाले मूर्ख कौवे ने अपनी जातिगत शुद्रता के कारण बारंबार उसकी निंदा करके उसे इस प्रकार उत्तर दिया। कौवा बोला, हंस, मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूँ, उसमें संशय नहीं है। उसमें से प्रत्येक उड़ान 100 योजन की होती है और वे सभी विभिन्न प्रकार की एवं विचित्र हैं। उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार हैं। उड्डीन अर्थात ऊंचा उड़ना, अवडीन अर्थात नीचा उड़ना, प्रडीन चारों ओर उड़ना, डीन
साधारण उड़ना, निडीन धीरे धीरे उड़ना, संडीन ललित गति से उड़ना, तिर्यगडीन तिरछा उड़ना, विडीन दूसरों की चाल की नकल करते हुए उड़ना, परिडीन सब ओर उड़ना, पराडीन पीछे की ओर उड़ना, सुडीन स्वर्ग की ओर उड़ना, अभिडीन सामने की ओर उड़ना, महाडीन बहुत वेग से उड़ना, निर्डीन परों को हिलाए बिना ही उड़ना, अतिडीन प्रचंडता से उड़ना, संडीन डीन डीन सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काट काट कर नीचे की ओर उड़ना, संडीनो डीन डीन सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काटकर ऊंचा उड़ना, डीन विडीन एक प्रकार की उड़ान से दूसरी उड़ान दिखाना, संपात क्षण भर सुंदरता से उड़कर फिर पंख फड़फड़ाना, समुदीश कभी ऊपर की ओर और कभी नीचे की ओर उड़ना, और व्यक्तिरिक्त किसी लक्ष्य का संकल्प करके उड़ना। ये 25 उड़ानें हैं। इनमें से महाडीन के सिवा अन्य सब उड़ानों के गत अर्थात किसी लक्ष्य की ओर जाना, आगत अर्थात लक्ष्य तक पहुंचकर लौट आना, और प्रतिगत अर्थात पलटा खाना, ये 3 भेद हैं। इस प्रकार कुल 76 भेद हुए। इसके सिवा बहुत से अर्थात 25 निपात भी हैं। ये सब मिलकर 101 उड़ानें होती हैं। आज मैं तुम लोगों के देखते देखते जब इतनी उड़ानें भरूंगा, उस समय मेरा बल तुम देखोगे। मैं इनमें से किसी भी उड़ान से आकाश में उड़ सकूंगा। हंसों, तुम लोग यथोचित रूप से विचार करके बताओ कि मैं किस उड़ान से उड़ूं। अतः पक्षियों, तुम सब लोग दृढ़ निश्चय करके आश्रय रहित आकाश में इस विभिन्न उड़ानों द्वारा उड़ने के लिए मेरे साथ चलो ना। हंस बोला, काग, तू अवश्य 101 उड़ानों द्वारा उड़ सकता है, परंतु मैं तो जिस एक उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं उसी से उड़ सकता हूं। दूसरी किसी उड़ान का मुझे पता नहीं है। लाल नेत्र वाले कौवे, तू भी जिस उड़ान से उचित समझे उसी से उड़। तब वहां आए हुए सारे कौवे जोर जोर से हंसने लगे और आपस में बोले। कौवे बोले, भला एक हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकता है? यह कौवा बलवान और शीघ्रता पूर्वक उड़ने वाला है। तदनंतर हंस और कौवा दोनों होड़ लगाकर उड़े। चक्रांग हंस एक ही गति से उड़ने वाला था और कौवा 100 उड़ानों से। इधर से चक्रांग उड़ा और उधर से कौवा। कौवा विभिन्न उड़ानों द्वारा दर्शकों को आश्चर्यचकित करने की इच्छा से अपने कार्यों का बखान करता जा रहा था। उस समय कौवे बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से कांव कांव करने लगे। वे 2-2 घड़ी पर बारंबार उड़ उड़ कर कहते, देखो कौवे की यह उड़ान, वह उड़ान। ऐसा कहकर वे हंसों का उपहास करते और उन्हें कटु वचन सुनाते थे। साथ ही कौवे की विजय के लिए शुभाशंसा करते और भांति भांति की बोली बोलते हुए वे कभी वृक्षों की शाखाओं से भूतल पर और कभी भूतल से वृक्षों की शाखाओं पर नीचे ऊपर उड़ते रहते थे। आर्य हंस ने एक ही मृदुल गति से उड़ना आरंभ किया था, अतः 2 घड़ी तक वह कौवे से हारता प्रतीत हुआ। तब कौवे ने हंसों का अपमान करके इस प्रकार कहा। कौवे बोले, वह जो हंस उड़ रहा था वह तो इस प्रकार कौवे से पिछड़ता जा रहा है। उड़ने वाले हंसों ने कौवों की बात सुनकर बड़े वेग वाले मकराल्य समुद्र के ऊपर ऊपर पश्चिम दिशा की ओर उड़ना आरंभ किया। उधर कौवा थक गया था। उसे वहीं आश्रय लेने के लिए द्वीप या वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा था, अतः उसके मन में भय समा गया और वह घबराकर अचेत सा हो उठा। कौवा सोचने लगा, मैं थक जाने पर इस जलराशि में कहां उतरूंगा? बहुत से जल जंतुओं का निवास स्थान समुद्र मेरे लिए असह्य है। असंख्य महाप्राणियों से उद्भासित होने वाला यह महासागर तो आकाश से भी बढ़कर है। सूतपुत्र कर्ण, समुद्र में विचरने वाले मनुष्य भी उसकी गंभीरता के कारण दिशाओं द्वारा आवृत उसकी जलराशि की थाह नहीं जान पाते। फिर वह कौवा कुछ दूर तक उड़ने मात्र से उस समुद्र के जल समूहों का पार कैसे पा सकता था? उधर हंस 2 घड़ी तक उड़कर इधर उधर देखता हुआ कौवे की प्रतीक्षा करने लगा कि यह कौवा भी उड़कर मेरे पास आ जाए। तदनंतर उस समय अत्यंत थका मांदा कौवा हंस के समीप आया। हंस ने देखा कौवे की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, अब वह पानी में डूबने ही वाला है। तब उसने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करके उसके उद्धार की इच्छा मन में लेकर इस प्रकार कहा। हंस बोला, काग, तू तो बार बार अपनी बहुत सी उड़ानों का बखान कर रहा था, परंतु इन उड़ानों का वर्णन करते समय उनमें से इस गोपनीय रहस्ययुक्त उड़ान की बात तो तूने नहीं बताई थी। कौवे, बता तो सही, तू इस समय जिस उड़ान से उड़ रहा है उसका क्या नाम है?
इस उड़ान में तो तू अपने दोनों पंखों और चोंच के द्वारा जल का बार बार स्पर्श करने लगा है। बता बता, इस समय तू कौन सी उड़ान में स्थित है? कौवे, आ, शीघ्र आ, मैं अभी तेरी रक्षा करता हूं। शल्य बोले, दुष्टात्मा कर्ण, वह कौवा अत्यंत पीड़ित हो जब अपनी दोनों पंखों और चोंच से जल का स्पर्श करने लगा, उस अवस्था में हंस ने उसे देखा। वह उड़ान के वेग से शिथिलांग हो गया था और जल का कहीं आर पार न देखकर नीचे गिरता जा रहा था। उस समय उसने हंस से इस प्रकार कहा। कौवा बोला, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ में कांव कांव किया करते हैं, हम उड़ान क्या जाने। मैं अपने प्राणों के साथ तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम जल के किनारे तक पहुंचा दो। ऐसा कहकर अत्यंत थका मांदा कौवा दोनों पंखों और चोंच से जल का स्पर्श करता हुआ सहसा उस महासागर में गिर पड़ा। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। समुद्र के जल में गिरकर अत्यंत दीनचित्त हो मृत्यु के निकट पहुंचे हुए उस कौवे से हंस ने इस प्रकार कहा। हंस ने कहा, काग, तूने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं 101 उड़ानों द्वारा उड़ सकता हूं, अब उन्हें याद कर। 100 उड़ानों से उड़ने वाला तू तो मुझसे बहुत बड़ा चढ़ा है, फिर इस प्रकार थककर महासागर में कैसे गिर पड़ा? तब जल में अत्यंत कष्ट पाते हुए कौवे ने जल के ऊपर ठहरे हुए हंस की ओर देखकर उसे प्रसन्न करने के लिए कहा। कौवा बोला, भाई हंस, मैं झूठन खा खाकर घमंड में भर गया था और बहुत से कौवों तथा पक्षियों का तिरस्कार करके अपने आप को गरुड़ के समान शक्तिशाली समझने लगा। हंस, अब मैं अपने प्राणों के साथ तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे द्वीप के पास पहुंचा दो। शक्तिशाली हंस, यदि मैं कुशलतापूर्वक अपने देश में पहुंच जाऊं तो अब कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। तुम इस विपत्ति में मेरा उद्धार करो। कर्ण इस प्रकार कहकर कौवा अचेत सा होकर दीन भाव से विलाप करने और कांव कांव करते हुए महासागर के जल में डूबने लगा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था, वह पसीने से भीग गया था। हंस ने कृपा पूर्वक उसे पंजों में उठाकर बड़े वेग से ऊपर उछाला और धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। अचेत हुए कौवे को पीठ पर बिठाकर हंस तुरंत ही फिर उस द्वीप में आ पहुंचा जहां से होड़ लगाकर दोनों उड़े थे। उस कौवे को उसके स्थान पर रखकर उसे आश्वास देकर मन के समान शीघ्रगामी हंस पुनः अपने अभिष्ट देश को चला गया। कर्ण इस प्रकार जूठन खाकर पुष्ट हुआ कौवा उस हंस से पराजित हो अपने महान बल पराक्रम का घमंड छोड़कर शांत हो गया। पूर्व काल में वह कौवा जैसे वैश्य कुल में सबकी झूठन खाकर पला था, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें झूठन खिला खिलाकर पाला है, इसमें संशय नहीं है। कर्ण, इसी से तुम अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। विराट नगर में तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा अन्य कौरव वीर भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, फिर उस समय तुमने अकेले सामने आए हुए अर्जुन का वध क्यों नहीं कर डाला? वहां तो किरीटधारी अर्जुन ने अलग अलग और सब लोगों से एक साथ लड़कर भी तुम लोगों को उसी प्रकार परास्त कर दिया था जैसे एक ही सिंह से बहुत से सियारों को मार भगाया हो। कर्ण, उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ था? सव्यसाची अर्जुन के द्वारा समरांगण में अपने भाई को मारा गया देखकर कौरव वीरों के समक्ष सबसे पहले तुम ही भागे थे। कर्ण, इसी प्रकार जब द्वैत वन में गंधर्वों ने आक्रमण किया था उस समय समस्त कौरवों को छोड़कर पहले तुमने ही पीठ दिखाई थी। कर्ण, वहां कुंती कुमार अर्जुन ने भी रणभूमि में चित्रसेन आदि गंधर्वों को मार पीट कर उन पर विजय पाई थी और स्त्रियों सहित दुर्योधन को उनकी कैद से छुड़ाया था। कर्ण, पुनः तुम्हारे गुरु परशुराम जी ने उस दिन राजसभा में अर्जुन और श्री कृष्ण के पुरातन प्रभाव का वर्णन किया था। तुमने समस्त भूपालों के समीप द्रोणाचार्य और भीष्म की कही हुई बातें सदा सुनी हैं। वे दोनों कृष्ण और अर्जुन को अवध्य बताया करते थे। मैं कहां तक गिन गिन कर बताऊं कि किन किन गुणों के कारण अर्जुन तुमसे बढ़े चढ़े हैं। जैसे ब्राह्मण समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अर्जुन तुमसे श्रेष्ठ है। तुम इसी समय प्रधान रथ पर बैठे हुए वासुदेव नंदन श्री कृष्ण तथा कुंती कुमार पांडुपुत्र अर्जुन को देखोगे। जैसे कौवा उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर चक्रांग की शरण में गया था, उसी प्रकार तुम भी वृष्णि नंदन श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन की शरण लो। कर्ण, जब तुम युद्ध स्थल में पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देखोगे तब ऐसी बातें नहीं बोल सकोगे। जब अर्जुन अपने सैकड़ों बाणों द्वारा तुम्हारा घमंड
चूर चूर कर देगा। तब तुम स्वयं ही देख लोगे कि तुम में और अर्जुन में कितना अंतर है। जैसे जुगनू प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा का तिरस्कार करे, उसी प्रकार तुम देवताओं, असुरों और मनुष्यों में भी विख्यात उन दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री कृष्ण और अर्जुन का मूर्खतावश अपमान न करो। जैसे सूर्य और चंद्रमा है, वैसे श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। वे दोनों अपने तेज से सर्वत्र विख्यात हैं, परंतु तुम तो मनुष्यों में जुगनू के ही समान हो। सूतपुत्र, तुम महात्मा पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन को ऐसा जानकर उनका अपमान न करो। बढ़ चढ़कर बातें बनाना बंद करके चुपचाप बैठे रहो। कर्ण पर्व का अध्याय 40 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि शल्य और कर्ण का वाद विवाद किस प्रकार आगे बढ़ता ही गया और उन्होंने एक दूसरे को किस प्रकार की बातें बोली। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।